जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेल यानी कोशिका। ठीक है, मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो सेल है, कोशिका है, ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहली वाली ये क्लास है, फर्स्ट क्लास है सेल की, तो एकदम बेसिक तरीके से जीरो लेवल से हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और सारे वो पॉइंट अधिकतर आएंगे जो कहीं ना कहीं पिछली एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और बाकी उसके बाद में जो संभावित जो तथ्य वगैरह रहेंगे उसको भी यहां पर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहां पर कोशिका, सेल मतलब क्या है, बायोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जो पार्ट 1 है। ठीक है, कोशिका कौन सा है, पार्ट 1 है। इसमें कोशिका के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे कुछ लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कोशिका ये क्या है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में यदि आपको बोलूं मैं यहां पर, तो सिंपल ही देखना है यहां पे। ठीक, क्या है कि कोशिका किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। राइट, मतलब यहां पर यह है, सिंपल ही है कि कोई भी जीव का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले उसका प्रारंभ, उसका विकास एक सेल से होता है, एक कोशिका से प्रारंभ होता है और उसके बाद में एक जीव बनता है धीरे धीरे करके। कैसे कैसे बनता है, कोशिका के बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, सारा सब कुछ डिटेल में यहां पर बात करेंगे, लेकिन आपको शुरुआत से लेके एंड तक पूरा ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो कोशिका है ये क्या है, ये किसी भी जीव की कैसी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इकाई है। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, क्या है, कोशिका है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहां पे दूसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि जो कोशिका है ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर विशिष्ट पारगम्य झिल्ली के द्वारा चारों ओर से घिरी होती है। ठीक है, तो कोशिका यहां पर देखना है, जिसके ऊपर का सबसे ऊपर का जो आवरण है वो झिल्ली है। क्या है, झिल्ली है। तो ये जो झिल्ली है कैसी है, अर्धपारगम्य। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली है जिससे ये घिरी होती है। इसको यहां पर विशिष्ट पारगम्य भी बोलते हैं, विशिष्ट पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है कि यहां पर जो झिल्ली, जो कोशिका है, ये किससे घिरी होती है, तो विशिष्ट पारगम्य झिल्ली से या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली से। यहां पर इसका मतलब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब ये है कि एक मान लो से कि यहां पे ये कोशिका है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, झिल्ली है, इसके ऊपर क्या है, झिल्ली है ये वाली। ठीक है, जिससे ये घिरी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो झिल्ली है, ये झिल्ली कैसी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसी, विशिष्ट पारगम्य बोलो या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली बोलो। ठीक है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अर्धपारगम्य का मतलब ये है कि इधर से आने वाले कोई भी जो बारीक बारीक कण है, कुछ विशिष्ट कण है, उनको ये अंदर इंटर करने देगी। ठीक है, सारे कण को अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट कण मानो से कि यहाँ पे 5 ये 4 आए, तो उसमें से 2 काम के हैं, आवश्यक है, तो उनको अंदर लिए और बाकी को क्या किए, रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्या है, सिलेक्ट करके ने फिर किसी भी कण को कोशिका के अंदर जाने देती है या फिर अंदर से बाहर आने देती है। ठीक, तो इसीलिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट पारगम्य झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद फिर यहां पे ये क्या है, सेल है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। अब यहां पे आगे देखें तो इनके जो एक कोशिका है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनेगी, उससे फिर दूसरी कोशिका कैसे बनेगी, तो यहां पर इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो काफी तगड़ी होती है, मतलब क्षमता काफी ज्यादा होती है। कैसे, तो यहां पे स्वतः प्रजनन क्षमता इसमें पाई जाती है। स्वतः प्रजनन क्षमता होती है। ठीक है, होती है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जो कोई भी सेल है ना, उस सेल में सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम काफी तगड़ा होता है। मतलब खुद एक कोशिका रहेगी तो वो कई कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। ठीक है, एक ही कोशिका से हजारों लाखों कोशिकाएं बन जाती है या फिर ये बना देती है। इसीलिए यहां पे बोला है स्वतः प्रजनन क्षमता, मतलब खुद ही प्रजनन करती है, खुद ही विकास करती है, खुद ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका बना देती है।
राइट, इतना यहां पर क्लियर है। तो 3 पॉइंट यहां पर देख लिए हमने कि कोशिका क्या है। तो ये संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है किसी भी जीव की। और उसके बाद फिर यहां पे देखा है कि यहां पे ये किसके अंदर होती है कोशिका, तो एक पारगम्य झिल्ली के अंदर होती है या फिर विशिष्ट पारगम्य झिल्ली। ठीक है। फिर यहां पे देखें एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती, निर्माण कैसे होता है। तो सेल्फ रिप्रोडक्शन यहाँ पे सिस्टम काम करता है। इसका मतलब ये है कि स्वतः प्रजनन की क्रिया यहाँ पर होती है या फिर स्वतः प्रजनन की क्षमता इसमें होती है। राइट। अब इसके बाद अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या अंग है, कोशिका के कितने अंग है, कौन कौन से अंग है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी बेसिक जानकारी यहां पर दे रहा हूं। ठीक, चलिए अब यहां पर देखें दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अब दूसरे पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो वायरस होता है ना, वायरस मतलब विषाणु, ये विषाणु भी एक क्या है, कोशिका है। विषाणु, ठीक है, विषाणु भी क्या है, कोशिका, ये समझते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि जो विषाणु होता है उसको कोशिका के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से विकसित कोशिका नहीं है। ठीक है, जो विषाणु है ना, ये पूरी तरीके से डेवलप्ड सेल नहीं है, मतलब विकसित कोशिका नहीं है, इसलिए इसको सेल नहीं मानते हैं और ये एक अपवाद है। ठीक है, कोशिका के रूप में एक क्या है, ये अपवाद है। ठीक है, इसलिए इसको परफेक्ट कोशिका नहीं माना है। राइट। और ये तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है, लेकिन यहाँ पे वायरस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अभी हम कोशिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिका, अब दूसरे पॉइंट पे यहां पर आ जाए तो निर्माण, जीव का निर्माण। एक कोशिका से जीव का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, एक जरा सी कोशिका से यहां तक कि आप, हम या फिर कोई भी जीव, ठीक है, आप मान लो से कि वीडियो सुन रहे हैं तो आप मान लो से कि आपका जब जन्म हुआ तो आपका जो जन्म हुआ एक कोशिका से प्रारंभ हुआ है। एक कोशिका से प्रारंभ हुआ। देख ले यहां पर जो कोशिका है, क्रोमोसोम जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है, एक सेल है, कोशिका है। ठीक है, गुणसूत्र जिसे यहाँ पे शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये एक कोशिका है और इसी से ही एक जीव का प्रारंभ होता है। ठीक, पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं कि एक कोशिका से ही कोई भी जीव बना है। ठीक है, उसी से बहुत सारी कोशिकाएं बनी है और एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन होता कैसे है ये देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल बनता है। सेल यानी क्या होता है, कोशिका। ठीक है, कोशिका, ये कोशिका बनी। अब इसके बाद जब ये एक सेल है, ये वाला, ठीक है, ये एक सेल है। उसके बाद फिर यहां पर देखो, यदि मैं एक सेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इस तरीके से 3 4 5 सेल एक साथ में इकट्ठे कर दिए, एक ग्रुप ऑफ सेल बना दिया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, टिश्यू, TISH, यहाँ पे SSSUE आएगा। ठीक है, टिश्यू। तो टिश्यू मतलब क्या होता है, उत्तक। ठीक है, उत्तक। यहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रश्न जब आता है ना, तो इंग्लिश का वर्ड लिखा है, ठीक है, लेकिन लिखा किसमें, हिंदी में। हिंदी में लिखा है टिश्यू, या फिर हिंदी में लिखा है यहाँ पे और भी से उत्तक वगैरह लिख लिया। ठीक है, तो थोड़ा स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज होते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे याद रखना है, बायोलॉजी है ये। ठीक है, बायोलॉजी में इंग्लिश के वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब इसके बाद फिर यहां पर देख ले, इसको हटा ले यहां से। ठीक है, अब इसको यदि आप लिखना चाहे तो इसका एक बार लिख सकते हैं रोक के इस वीडियो को, बाकी यहां से हटा रहा हूं मैं। ठीक, यहां पर क्या है, सेल से टिश्यू बना। एक सेल था तो सेल कोशिका बोला उसको, लेकिन बहुत सारे सेल जब इकट्ठे हो गए, और बहुत सारे सेल इकट्ठे क्यों होते हैं, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक सेल या एक टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, सेल इकट्ठे होते हैं। मान लो से कि कहीं पर कोई समाज है, उस समाज के अंदर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं पर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी न किसी विशिष्ट कार्य के को पूर्ण करने के लिए या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं कि मान लो से कि बहुत सारे कर्मचारी बैंक के अंदर गए, क्यों गए, ठीक है, क्योंकि वहां पे बैंकिंग सिस्टम, रुपए पैसे से लेन देन सारा काम करना है। कोई भी व्यक्ति वहां पे गया, लेकिन एक ही काम है, किसी विशिष्ट काम, मतलब क्या है कि रुपए पैसे से का लेन देन करना। ठीक है, ट्रांजेक्शन करना। ठीक, तो इस तरीके से तो यहाँ पे टिश्यू भी क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब कोशिकाओं का समूह है। राइट। अब इसके बाद फिर आगे यहां पर बढ़ जाए तो आगे देखेंगे कि यहां पर टिश्यू का समूह है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया, ये एक टिश्यू का समूह ये वाला कर दिया, दूसरा यहां पर कर दिया। मतलब अब क्या हुआ, अगली बार में अब ये हुआ कि यहां पे उत्तकों का समूह, बहुत सारे उत्तकों के समूह मिल गए एक साथ में। पहले कोशिका के समूह मिले। ठीक है, एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिली तो टिश्यू बन गया। लेकिन बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं आपस में, बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाते हैं, तो ये बनता है ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक, इस तरीके से ऑर्गन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो ऑर्गन का मतलब क्या है, यहाँ पे अंग है।
बोलते हैं ना, किसी मान लो से कोई मरीज है तो बड़े कोई हॉस्पिटल में, बड़े शहर में गए, सिटी में गए, तो उसमें क्या है कि उस मरीज के ऑर्गन निकाल लिए गए, ठीक है, अंग निकाल लिए गए, इस तरीके से बोलते हैं। पेपर में कई बार पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, तो ऑर्गन निकाले या फिर अंग निकाले, मतलब क्या है, वही ऑर्गन है, ये अंग है, ठीक है। ऑर्गन क्या है, बहुत सारे ऊतकों का समूह बन गया, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़े तो जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं, क्या बहुत सारे अंग आपस में मिल जाए, बहुत से अंग एक साथ में मिले तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम वाला मतलब यहाँ पे क्या है, अंग है तो ये अंग तंत्र बना, अब क्या है, शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, अंग तंत्र, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। जब अंग तंत्र एक साथ में पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट मिल जाता है, तो एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके आगे की जो प्रोसेस है, तो अब क्या बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाएंगे, जैसे कि हाथ है, पैर है, किडनी, लीवर है, ये सारे क्या है, अंग तंत्र, ये सब एक साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अंग मिल जाएंगे तो अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और इसी से क्या बनेगा, एक जीव बनेगा, एक जीव का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट बना ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यहां पर उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां पे जो जीव का जो निर्माण होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं, किसी भी जीव का निर्माण होगा, सबसे पहले क्या बनेगा, सेल बनेगा, यानी कोशिका बनेगा। फिर बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, मतलब ऊतक बनेगा। और बहुत सारे ऊतक जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, अंग बनेगा, मतलब क्या है, ऑर्गन बनेगा, राइट। और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ में मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, मतलब क्या है, अंग तंत्र बनेगा, शरीर का निर्माण होगा। और उसके बाद में सारे जो अंग मिल जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर यहां पर निर्माण होगा एक जीव का, एक जीवित जीव का, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये जीव का निर्माण कंप्लीट हुआ। और फिर अब यहां पर आते हैं आगे, वो तीसरा वाला पॉइंट, तीसरे वाले पॉइंट में बोला है कोशिका की परिभाषा। यहाँ पे कोशिका की परिभाषा की हम बात करें तो देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट आए अलग अलग, और बहुत सारे हर साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से कोशिका की परिभाषा दी। किसी ने बोला कि कोशिका एक किसी जीव की सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, किसी ने ये बोला है कि कोशिका किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, ये बोल दिया। और किसी ने ये बोल दिया कि जो कोशिका है या फिर सेल है, ये किसी भी जीवधारी की कार्यात्मक, आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई है। सबने अलग अलग बात की यहाँ पे, लेकिन क्या है कि ये सारे जो साइंटिस्ट है, बाकी लोग जो थे, उन्होंने ये सारी परिभाषाएं अमान्य कर दी, ठीक है, सारी अमान्य कर दी। तो एक परिभाषा यहाँ पर दी, और वो किसने दी, वो दी लोवी और सिकेविट्ज ने, ठीक है। इन्होंने परिभाषा दी, उस परिभाषा को मान्य किया मतलब क्या है कि सभी लोग उसको मानते हैं, ठीक है, कि ये सही है, ठीक। और वो क्या है, इन्होंने ये बोला है, जो कोशिका होती है ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। क्या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं परिभाषा के रूप में पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं। तो पहला ये है कि यह एक, या सेल, शॉर्टकट में ले रहा हूं, सेल एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है, ठीक है, घिरी होती है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला कि अब ये क्या है कि ये इसमें स्वतः प्रजनन की क्षमता होती है, मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, ये बोला है। मतलब खुद से एक दूसरे जीव का निर्माण कर सकती है, खुद से एक सेल है तो वो खुद से अपने आप दूसरा सेल बना लेगी, तीसरा सेल बना लेगी, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे संतति सेल जो रहेगा, कोशिका रहेगी, उसका निर्माण वो खुद कर लेगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि स्वतः प्रजनन क्षमता होती है, ठीक है, ये बोला, जैसे कि मैंने शुरुआत में यहां पे समझाया था। अब इसके बाद में फिर ये बोला कि ये किसी भी निर्जीव स्थान पर प्रजनन कर सकती है, किसी भी निर्जीव स्थान पर प्रजनन कर सकती है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं किसी भी निर्जीव स्थान पर, यहां पे पूरा आएगा नहीं, यहां पे लिखूंगा तो भी, ठीक है। तो आपको केवल मैं बोल रहा हूं, उसको सुन लेना है। क्या है कोशिका, यहां पे इसने लोवी ने क्या बोला है, और इस लोवी की जो बात है ये सारे वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है, ये मान्य परिभाषा है। तो इसने बोला है कि सेल या कोशिका एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती है, जिसमें स्वतः प्रजनन की क्षमता होती है, राइट। उसके बाद में ये किसी भी निर्जीव स्थान पर
अपना प्रजनन या रिप्रोडक्शन कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये दी और फिर ये सबने मान लिया कि ठीक है ये सही है, ठीक है। इस तरीके से बाकी अलग अलग बुकों में बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत अलग अलग मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इनको मानते हैं, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो अब आती है बात किस पर कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। कोशिका की खोज किस तरीके से हुई थी, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले इसको एक बार लिख लें ध्यान से, ठीक है। लिखें इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर देख लें और यहाँ पर अब बात करते हैं कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज की जब बात आती है तो हर किसी को यही पता होता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सभी को यही पता है और यही सबको रटाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे कहानी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी क्या चेंज होगी वो यहाँ पर देखो, ठीक। तो सबसे पहले एक इंसान आता है, एक व्यक्ति आता है या फिर एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम है जेनसन। आपने अभी इसका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, जेनसन। तो यहाँ पे इनकी एंट्री होती है कोशिका के खोज से पहले। तो जेनसन सबसे पहले व्यक्ति आता है, ये एक वैज्ञानिक है, ठीक है। अब ये जो वैज्ञानिक है ये यहाँ पे ध्यान रखना है 1590 में आया था ये, ठीक है। और 1590 में जब ये आया तो इसने क्या करा, पहली बात तो ये है कि ये कहाँ का था, ये देख लो, हॉलैंड का था, ठीक है, हॉलैंड का। अब हॉलैंड का वैज्ञानिक है, 1590 में आया और सबसे पहले और सबसे बड़ा काम इसने ये कर दिया कि आज के टाइम में जो मान लो किसी भी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से या फिर किसी जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस की इनकी खोज, इनका जांच करना है ना, आसानी से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से। जेनसन ने सबसे पहले आकर क्या किया, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया है, ठीक है। पुराने टाइम का, उस टाइम का सूक्ष्मदर्शी एक बनाया। तो सूक्ष्मदर्शी के जो खोज करता है फिलहाल अभी कौन है, ये वाला है, जेनसन है, ठीक है, जेनसन। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी में लिख दे रहा हूं, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, सबसे पहले किसने बनाया था, तो ये जेनसन के द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ के थे, तो हॉलैंड के थे। कब इन्होंने बनाया था, तो 1590 में बनाया था, राइट। इतना सबसे पहले याद रखना है। तो रॉबर्ट हुक से पहले ये व्यक्ति आए और सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, वहां से ही कोशिका की खोज का प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। अब यहां पर देखें, अब खोज किस तरीके से हुई कोशिका की, ये थोड़ा सा देख लें। होता क्या है कि कब कोई भी जब नई नई चीज आपके हाथ में आती है ना, तो आप 17 तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्मदर्शी बना लिया, ठीक है। अब बना लिया तो आप 17 चीजों को देखेंगे, इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखेंगे तो कैसा किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। हर चीज को आप देखोगे बारी बारी से, ठीक। आजकल मान लो कि मोबाइल में माइक्रो कैमरा भी आता है, जिस कैमरे से आप देखोगे यहाँ पे शर्ट के ऊपर इस तरीके से रख के, तो आपको एक एक धागा अलग अलग दिख जाएगा कि धागा कितना बड़ा किस तरीके से बना है ये, ठीक है। ये पूरा एक एक धागा दिख जाएगा। अभी फिलहाल में आपको कुछ भी नहीं दिखा, कपड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े धागे आपको दिख जाएगा यदि उस कैमरे से देखोगे, माइक्रो कैमरा से, ठीक है। तो वो सब क्या है, इन्हीं की देन है यहाँ पर, ठीक। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, जेनसन ने की थी, हॉलैंड के थे। और इनके साथ में ही सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, उसी टाइम में फिर क्या है, कोशिका का नंबर आया। और यहां पर आए कौन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने यहां पे कब, तो 1665 में, आपको सबको पता है, सबका रटाया है, ठीक है, रटाई चीज है ये। तो 1665 में किसकी खोज की, तो कोशिका की खोज की। कोशिका को इन्होंने क्या बोला, कोशा बोला था। क्या बोला था, कोशा बोला, कोशा, ठीक है, कोशा। अब कोशा क्या है, कोशा का मतलब क्या होता है, कोठरी होता है, ठीक है, एक रूम होता है या कमरा। तो यहां पे कोठरी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल यानी कोशा का खोज की। और यहां पर इसका मीनिंग क्या है, कोठरी है। और बाकी यहां पर देखें इसकी खोज किस तरीके से हुई, थोड़ा सा ये देख लें। एक पौधे का एक काट लिया, एक कॉर्क लिया, टुकड़ा लिया, ठीक है, उसका छिलका ले लिया समझ लो। तो अब वहां पे छिलका लिया, उसका एक कार्क लिया, उसमें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसको देखा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उसको बारीक बारीक, जिससे मधुमक्खी की छत्ता रहता है उसमें जो बारीक बारीक छेद होते हैं, कोठरियां होती, उस टाइप के उनको दिखाई दिया, ठीक। तो इस तरीके के यहाँ पे जब ऐसी संरचना उनको दिखाई दी तो उसी को क्या बोला, कोशा बोल लिया। और यहाँ पर ये जो भाषा है कोशा, ये क्या है, लेटिन वर्ड है, लेटिन, ठीक है, लेटिन वर्ड में इसको क्या बोला, कोशा बोला। और बाकी यहाँ पे इंग्लिश में सेल बोलेंगे। और बाकी हिंदी में बात करें तो यहाँ पे कोठरी या फिर कोठरियां बोल लो, ठीक है, या फिर कमरे का आकार का, राइट। अब उसके बाद ये सारी जो कहानी है इसके बारे में, जो कोशिका है इसके बारे में डिटेल में सारी कहानी किसमें लिखी है, तो माइक्रोग्राफिया करके इनकी बुक है, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, ग्राफिया। ये क्या है, ये इनकी बुक है, किनकी, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई बुक माइक्रोग्राफिया है। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये पिछली बार भी कई बार पूछी गई है कई एग्जाम्स में।
और अभी भी आने की संभावना रहेगी, इसकी बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोगों को केवल शॉर्ट फॉर्म याद है कि लीeuwenhoek, ठीक है। अब इनकी एंट्री होती है कब, तो इनकी 1674 में होती है, सन 1674 में ये आते हैं। और ये थे कौन, जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक, कौन थे, जंतु वैज्ञानिक। और यहां पर जो रॉबर्ट हुक है ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। कभी प्रश्न ऐसा बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, और आपने आपके माइंड में रटा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, चलो वहां पे फिर गए काम से, ठीक है। तो वहां पे कितना भी अच्छी तरीके से आपको आता है, जल्दबाजी में वहां पे गलती होती है। और एमपीपीएससी में विशेषकर आपने कई बार एग्जाम दिए हुए, कई बार आपको पता चला होगा कि आपने जो सही सबसे सिंपल जो क्वेश्चन था वही गलत करके आ गए, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक, कंफ्यूजन की वजह से। तो यहां पर ऐसा ना करें। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, और ये जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है ये वाले कौन थे, जंतु वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक। इस तरीके से तो जंतु वैज्ञानिक, तो जंतु कोशिका की खोज कौन करेगा, फिर जंतु वैज्ञानिक ही करेगा। तो लीeuwenhoek यानी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में जंतु कोशिका की खोज की, ठीक है, किसकी, जंतु कोशिका की खोज की, ठीक है, खोज की, राइट, खोज की। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है कि जंतु कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की, पूरा नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 1674 में की। इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ, मतलब ये कोशिका का जो मामला है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। पहला है कौन, जेनसन है, क्या है, सूक्ष्मदर्शी की खोज। उसके बाद कौन है, रॉबर्ट हुक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, 1665। और यहाँ पे सेल की खोज, कोशिका की खोज, लेकिन कौन सी, वनस्पति, पौधों के सेल इनको मिले थे, ठीक है, मतलब पौधों में इनमें कोशिका की खोज की इन्होंने। बाकी जीव जंतुओं में खोज करने वाले ये हो गए, राइट। अब इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर कोशिका विज्ञान की। अब कोशिका का अध्ययन हम जिस शास्त्र के या जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द कुछ अलग होता है, क्या, तो साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है, तो कोशिका विज्ञान ही है। कोशिका विज्ञान को क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। तो लिख लो यहाँ पे साइटोलॉजी, इसको याद रखना है, ठीक है, साइटोलॉजी। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इसको हिंदी बोलते हैं जीव, कोशिका जीव विज्ञान, क्या बोले, कोशिका जीव विज्ञान। तो वो भी याद रखना है, कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है, विज्ञान। ये वर्तमान समय में बायोलॉजी में अधिकतर यही शब्द इस्तेमाल होता है, कोशिका जीव विज्ञान। यदि इंग्लिश में बोलो तो फिर साइटोलॉजी है, ठीक है। बाकी हिंदी में यहाँ पर ये है, बायोलॉजिकल वर्ड है ये, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कोशिका का पूरा मामला कंप्लीट हुआ, मतलब कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी हमने पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कोशिका के बारे में डिटेल में जाने की। तो आपको पहले मैंने शुरुआत में बताया था कि जो कोशिका टॉपिक है ये काफी बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। एक एक चीज के बारे में डिटेल में जानेंगे तो कम से कम 2-3 पार्ट बनेंगे इसके, ठीक। तो अब यहाँ पे बेसिक पार्ट था। यदि पहला वाला जो पार्ट है बहुत बारीक तरीके से, अच्छी तरीके से आपने देख लिया, समझ लिया, तो आने वाले जो कोशिका के जितने भी पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक आपको समझ में आएंगे, ठीक है। बस ये है कि यहां पर इस वीडियो को आपने स्किप नहीं किया होगा, तो यदि स्किप किया है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले, ध्यान से देख लें, और जो भी यहां पर लिखा फैक्ट है उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। आपको सारे फैक्ट ल्यूसेंट में नहीं मिलेंगे ये वाले, ठीक है। एक बुक में पर्टिकुलर में सारे फैक्ट यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसे कि जेनसन की बात करें, इनकी बात करें, तो ये ल्यूसेंट में आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट हैं। और चलिए अब ये वाली जो क्लास है, ये वाला जो वीडियो है, इसको यहाँ पर ही एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो ये है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।